अब एक क्लाइंट हमारे पास आया, हमें आके कहता है कि नमन जी आई एम मैरिड, जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना शी इज ऑल्सो मैरिड टू समवन एल्स। क्या है कि हमारा कई सालों से अफेयर चल रहा है साथ में, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके 2 बच्चे हैं और जो सेकंड वाला बच्चा है वो मेरा है एंड शी इज लिविंग विद हर हस्बैंड ओनली। वियर्ड रिक्वायरमेंट थी। कहते हैं कि मैं उनके घर में भी जाता हूँ, मैं उनके घर में जाके उसके हस्बैंड के साथ रुकता हूँ, उससे घर में उसके इन लॉज के साथ रुकता हूँ एंड दे नो कि जो सेकंड बच्चा मेरा बच्चा है एंड दे नो कि मेरा जो है उसके साथ अफेयर चल रहा है एंड दे डू नॉट से एनीथिंग। तो मैंने कहा कि मैं तो मतलब आई गॉट शेकन कि ये क्या हो क्या रहा है। मैंने कहा कि आपकी वाइफ, कहते हैं कि मेरी वाइफ को इस रिलेशन के बारे में नहीं मालूम। मैंने कहा आपको मुझसे क्या चाहिए। कहते हैं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, उस बिजनेस में ना बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और एक 60-year-old पर्सन उसमें बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैंने आप एक पॉडकास्ट देखा शुगर डैडी के बारे में, ऐसा तो नहीं है कि वो जो पर्सन है इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके बिजनेस में दैट शी इज हैविंग एन अफेयर विद हिम। नहीं, गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी और से नहीं है जबकि वो खुद मैरिड है। है देन वी फाइनली फाउंड आउट दैट शी एक्चुअली हैड एन अफेयर विद हिम। शी इज मैरिड, शी इज हैविंग एन अफेयर विद दैट गाय और उसके बाद में उसका एक और 60-year-old आदमी के साथ भी अफेयर था। यस, उसके हस्बैंड को सब कुछ मालूम है और जो उसका सेकंड चाइल्ड है वो हमारे क्लाइंट का बच्चा है और उसके हस्बैंड को भी ये बात मालूम है, उसके इन-लॉज को भी ये बात मालूम है। मैं सोचता हूँ कभी कभी हम जो चीजें देख लेते हैं सोसाइटी में, ये कैसे हो सकता है, सोसाइटी में इतनी वियर्ड सोसाइटी हो गई है हमारी।